Good morning, class 6th. Today we are going to start our new chapter of history, new ideas and religions. In this chapter, we are going to read about the later Vedic period, the Upanishads, emergence of new ideas and religion, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। मतलब इसके अंदर दो जो धर्म थे, जो रिलीजन थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, उसका एमर्जेंस हुआ था। From the last chapter, you know that some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful, new cities were developing and life was changing in the villages. अब लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा कि जो महाजनपदास थे, उनके जो किंग्स थे वो और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे और लाइफ जो है उनकी वो चेंज होती जा रही थी और जो विलेजेस हैं वो डेवलप होते जा रहे थे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत सारे थिंकर्स जो थे उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि सोसाइटी के अंदर ये चेंजेस जो हैं वो क्यों हो रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। उसी टाइम पे वो ये भी चाहते थे कि वो लाइफ का ट्रू मीनिंग जो है उसको फाइंड आउट करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड बुद्धा एंड महावीरा attained enlightenment and spread their knowledge and learning about the real meaning of life to common people। और इसी टाइम पीरियड के अंदर जो लॉर्ड बुद्धा थे और लॉर्ड महावीरा जो थे उन्होंने एनलाइटमेंट दी और लोगों को लाइफ का ट्रू मीनिंग जो था उसके बारे में समझाया। लॉर्ड बुद्धा जो थे वो बुद्ध रिलीजन जो था उसके फाउंडर थे और जो महावीरा थे वो जैनिज्म के फाउंडर थे। The story of Buddha. About 2500 years ago, Siddhartha, the founder of Buddhism, was born. He was also known as Gautam Buddha. 2500 years पहले सिद्धार्थ का बर्थ हुआ। सिद्धार्थ जो थे वो लॉर्ड बुद्धा का ही निकनेम जो था वो सिद्धार्थ था। द बुद्धा बिलोंग टू द स्मॉल गना नोन एज द साक्य गना एंड वॉज अ क्षत्रिय। वो एक क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. उन्होंने अपनी यंग एज के अंदर ही अपना जो घर था वो छोड़ दिया था क्योंकि वो लाइफ का जो ट्रू मीनिंग था उसको फाइंड आउट करना चाहते थे। He meditate for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar where he attained enlightenment. उन्होंने मेडिटेशन किया बिहार के अंदर एक बौद्ध गया नाम का जो प्लेस है वहाँ पर एक पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठकर उन्होंने अपना मेडिटेशन किया। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन। उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिली और उसके बाद पहले उनका नेम सिद्धार्थ था लेकिन एनलाइटमेंट के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। ही देन वेंट टू सारनाथ। उसके बाद वो सारनाथ चले गए नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुसिनारा। अब उन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो लाइफ का ट्रू मीनिंग फाइंड आउट करने में और लोगों को लाइफ का ट्रू मीनिंग बताने में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी। वो जहाँ भी ट्रैवल करते थे वो फुट से करते थे, मतलब पैदल जाते थे और जगह मतलब उन्होंने बहुत जो प्लेसेस थे वहाँ पे ट्रैवल किया सिर्फ लोगों को टीच करने के लिए और लास्ट में वो कुसिनारा में उनकी डेथ हो गई। बुद्धा's टीचिंग। अब वो उनकी टीचिंग्स क्या थी? द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। उन्होंने ये बताया कि जो लाइफ है वो सफरिंग से और अनहैप्पीनेस से भरी पड़ी है। सफरिंग मतलब तकलीफ़ों से भरी हुई है। इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट इवन मोर। इवन जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें मिल भी जाती है फिर भी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हमें उससे और ज़्यादा लेने की उम्मीद हो जाती है। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तान्हा। बुद्धा ने इस चीज़ को थर्स्ट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया, उसको थर्स्ट बोला या तान्हा जिसको कह सकते हैं वो बोला। ही टॉट
that this constant craving could be removed by following moderation in everything. लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जो चीज़ें हैं उसको हमारी ये जो चीज़ें हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ लाइफ में थोड़ा सा चेंज करके इन चीज़ों को बदल सकते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको बदल सकते हैं. ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स. उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि हमें दूसरे लोगों के साथ हमेशा काइंड बिहेवियर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन कि एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी हमें काइंड होना चाहिए. He believed that the results of our actions called karma, जो हम काम करते हैं उसको हम कर्मा बोलते हैं, whether good or bad, चाहे वो good हो चाहे वो bad हो, affect us both in life and the next. जो हम काम कर रहे हैं चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो हमें इस लाइफ में और अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी अफेक्ट करते ही करते हैं. मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसका फ्रूट, उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा. चाहे वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो बुरा काम कर रहे हैं उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट इज उपनिषद्स. उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. द टेक्स्ट कंटेन्ड इन द उपनिषद्स वर द कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. उपनिषद का लिटरली मीन है सिटिंग नियर, मतलब पास बैठना. अब जो टेक्स्ट है उपनिषद के अंदर, उसके अंदर क्या है बेटा, कन्वर्सेशन बताई गई है टीचर और स्टूडेंट के बीच में. मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर हैं वो मैन हैं, कुछ मतलब ब्राह्मण हैं और कुछ राजा हैं. देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स. कहीं कहीं पे वुमेन थिंकर्स का भी बताया गया है, सच एज गार्गी मतलब एक वुमेन थिंकर थी, उसके बारे में उपनिषद में बताया गया है. हु वॉज फेमस फॉर लर्निंग एंड participated in debates held in royal courts. Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य. उपनिषद के जो ज़्यादातर जो आइडियाज़ हैं वो एक थिंकर थे शंकराचार्य, उन्होंने डेवलप किए.